Hi, I'm Firoz Abbas Khan and you're watching IndiaGlitz.com. जो तमाशा आप देख रहे हैं जो आजकल हो रहा है इलेक्शन में, उस तमाशे के पीछे का जो सही रूप है वो हम दिखाना चाहते हैं। तो ये देख तमाशा देख वैसी कहानी है जहां एक साधारण सा एक आदमी है, वो एक पॉलिटिशियन की जो कटआउट है होर्डिंग के नीचे से गुजरता है और उस पर जो है उस होर्डिंग की आफत उस पर पड़ती है और उसके अंदर दबकर उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद उस पर एक बड़ा तमाशा और हंगामा शुरू होता है कि जो ये गुजर गया है, जो मर गया आदमी, उसका मज़हब क्या है। और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, तो जब आपको उसका जो क्लाइमैक्स में, जब अब एंड में आपको पता चलेगा तो आप स्तब्ध हो जाएंगे और आपके ऊपर आप यही कहेंगे कि अगर ये हकीकत थी तो ये सब तमाशा करने की ज़रूरत क्या है। तो वही इस फिल्म की बात है कि हमारे यहाँ एक छोटी सी बात को, जिसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, उसको लेकर हम इतना लंबा चौड़ा तमाशा बनाते हैं और उसके बाद उस पर समाज पर, इंसानियत पर जो उसको घाव पहुंचता है और जो उसको नुकसान होता है उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। तो इसीलिए ये फिल्म एक सोशल पॉलिटिकल सटायर है, व्यंग है, लेकिन हंसते हंसते हम बहुत, मैं समझता हूँ, ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो है आज हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, वो उसको दिखाती है। एक समझ लीजिए कि एक आईना दिखाती है समाज को, उसकी सच्चाई के बारे में। देखिए, इस फिल्म की शुरुआत जब से हुई, जब मेरे ये समझ में आया कि इस देश में सांप्रदायिकता का क्या महत्व है और कैसे हम इससे जूझते हैं, किस तरीके से हम उसके साथ में डील करते हैं, तो समझ लो कि वो सिलसिला तो लंबा है। हालांकि ये फिल्म 1 साल पहले कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मैं किसी और कामों में जो है उसमें मसरूफ़ हो गया था, इसलिए हमने इस फिल्म को रिलीज़ नहीं की। लेकिन अब समझने के, क्योंकि हमें रिलीज़ करनी थी, इलेक्शन का टाइम आ गया, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल सही वक्त होगा कि जहां लोगों को जो इर्द गिर्द हो रहा है उसके बारे में उनको ज़्यादा समझ है और जो हमारी फिल्म है उसका कनेक्शन जो है इलेक्शन के वक्त लोगों से कुछ ज़्यादा होगा, इसलिए हमने इस फिल्म को इस वक्त किया है। ये मुश्किल काम तो है, खास करके सटायर लिखना मुश्किल है और फिर सटायर को एक तो सटायर लिखना मुश्किल है और दूसरा कि सटायर को शूट करना वो बहुत मुश्किल है और सटायर परफॉर्म करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब आप मुश्किल काम करते हैं तो उसी में से शायद कुछ अच्छा निकल कर आता है। आसान काम करते हैं तो आसानी में एक बोरियत की बू आती है और मुश्किल काम में एक एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि आपको पता नहीं क्या होने वाला है। हमारे जो राइटर हैं शफात खान, वो शायद हिंदुस्तान के बेहतरीन राइटर्स में से हैं। बेसिकली मराठी प्ले राइट हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल है वो है सटायर का, और वो सटायर ऐसा है कि हंसते हंसते आपको बहुत गहराई तक ले जाता है। ये बहुत कम लोगों में काबिलियत होती है जो शफात खान में है। तो राइटिंग जो है वो इस फिल्म की, खास करके जिस तरीके का स्क्रीन प्ले सब लिखा गया है, वो एक बहुत बड़ा स्टार है इस फिल्म का। बहरहाल, अब गांधी माय फादर की बात 7 साल पहले की थी। 7 साल के उस फिल्म के बाद में मैं तमाशा देख करना चाहता था, लेकिन उसी दौरान दुनिया में एक रिसेशन आ गया। इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से इस किस्म की जो फिल्में थी उसको जो है सपोर्ट या उस फिल्म को करने में लोगों की इतनी रुचि नहीं थी। जैसे ही वो ख़त्म हुआ, मुझे जो है मिस्टर किशोर लुल्ला साहब इरोस के, उन्होंने कहा कि अब आप ये फिल्म करें, तो मैंने फिल्म की। इस दौरान मैं थिएटर कर रहा था, क्योंकि मेरा जो बसेरा है और जो मेरा घर है वो तो थिएटर ही है। तो वैसे भी कुछ सालों के लिए मैं नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ गांधी माय फादर, तो दूसरे इन सालों में मैंने बहुत इंटेंसली थिएटर किया, ट्रैवल किया हूँ प्लेस के साथ में। और मेरे लिए तो वो है कि चाहे वो थिएटर हो, फिल्म हो या फ़िलहाल टेलीविज़न भी है, वो जहाँ भी अच्छा काम मैं कर सकूँ मैं वो करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास कुछ होना चाहिए कहने के लिए जो ज़रूरी हो और जो सुनने वाले को लगे कि ये कहने या सुनने के लायक है, तभी मैं कहूँगा। तो मुझे लगा कि गांधी माय फादर के बाद में जो मुझे बात कहनी है वो तमाशा देख के ज़रिए ही मैं कह सकता हूँ। इस किस्म की फ़िल्म जो है इसमें एक्टर्स ही लेना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें मैंने स्टार को ले लिया
तो उसमें ना स्टार का फ़ायदा होगा न फिल्म का फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप स्टार लेते हैं तो आपको स्टार डिलीवर करना चाहिए। स्टार क्या होता है? वो आपके इमेजिनेशन का और आपकी अपेक्षाओं का जो है वो उसका एग्जैजरेशन होता है। ही इज़ लार्जर देन लाइफ जिसे कहते हैं। लेकिन जब आप इस किस्म की फिल्में करते हैं उसके अंदर स्टार लेने से कैरेक्टर को असर होता है, और आप जब स्टार डिलीवर नहीं करते हैं तो ऑडियंस को भी लगता है यार ऐसी फिल्म में मुझे स्टार की क्या ज़रूरत थी। ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। मेन जो स्टोरी है इसकी, या जो स्टोरी हमने बनाई है, वो बिल्कुल एक इंसिडेंट हुआ था, और वो इंसिडेंट को लेकर फिर हमने अपने तरीके से उसकी कहानी बनाई है। तो ये जैसे हुआ था वैसा नहीं है, लेकिन इसका इंस्पिरेशन रियल इंसिडेंट से, और उसके बाद जो इंसिडेंट्स हैं और फिल्म में वो ज़्यादातर रियल लाइफ से हमने लेकर हमने उसको जो है अपने तरीके से अपने एक सटायर फॉर्म में उसको हमने पिरोया है। कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो रहा है हमसे, हमारे पास जितनी भी ताकत है उसको लगा रहे हैं। एंड हमारी ये उम्मीद है कि फ़िल्म बहुत बेहतरीन फ़िल्म है, तो इन दी एंड फिल्म अपनी ताकत पे जो है आगे निकल जाएगी।